ठीक है, चलो इतना तो पता है कहाँ जाना है, होस्टिंगर पे जाना है। ठीक है, क्योंकि हम होस्टिंगर से ही खरीदने वाले हैं। ठीक है, अब इसने ऑफर और बढ़ा दिया, पहले 149 था, 139 कर दिया, 3 महीने और एक्स्ट्रा दे रहा है। लेकिन कितना खर्चा करने पे पैसा, वो अभी आगे जाके पता लगेगा। जैसे हम ऐड टू कार्ट करते हैं, लेकिन हमें लॉगिन तो किया नहीं है अभी तक, तो ऐड टू कार्ट भी हो जाएगा, लास्ट में लॉगिन मांग लेगा वो। हो गया, आगे प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ये कह रहा है 3 महीने और एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 48 महीने का तो मिलेगा मिलेगा, 3 महीने और एक्स्ट्रा ऊपर से 149 की जगह 139 हो गया। ठीक है, लेकिन इतना पैसा कौन देगा, कितना पैसा लगेगा? 19,680 रुपये। नहीं, 52 मंथ्स। या डिटेल्स मैटर। शाबाश, नाइस। किसी ने रिएक्ट नहीं किया लेकिन, देख रहा ना। ये मैं तो नहीं। चलो ठीक है, हमें 12 महीने के लिए खरीदना है ना, 12 महीने के लिए खरीदेंगे। ठीक है, चलो इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, वो 299 वाला ही है। अब यहाँ पे किससे पेमेंट करोगे? यूपीआई आईडी से। यूपीआई आईडी से पेमेंट करेंगे। हमारे पास मेल है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब पैसा ये उस दिन भी बताया था इतना ही लगेगा, इतने का ये है। डोमेन कह रहा फ्री मिलेगा 749 तक का, ये नहीं कि आप प्रीमियम डोमेन भी ले लो, ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो यूपीआई पेमेंट कर दी हमने। पेमेंट के मेथड ये हैं, उसके बाद यहाँ से आपका सारा दिख जाएगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या है। कूपन कोड है नहीं, सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रीमियम वेब होस्टिंग 6,500 की, वो आपको 2,700 की मिल रही है, और ये टैक्स लग गया, जीएसटी वगैरह, तो ये आपके 3,242 रुपये बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर बताइए सर, जो आपके यूपीआई में लिंक होगा। 9312 365112, या ओके। यूपीआई आईडी, यूपीआई आईडी लाओ मेरे को दिखाओ, गूगल पे है? हाँ देखो, गूगल पे खोलो। क्या यूपीआई आईडी तो डाल रहा हूँ ना, तो उसका पिन थोड़ी डाल रहा हूँ भाई। यूपीआई आईडी डाल लेता हूँ, कर लो जो करना है, पेमेंट कर देना सर को। इसे मतलब ओपन नहीं किया क्या, ओपन कर दो। हो गया क्या? देखो देखो, इधर आओ, यूपीआई आईडी यहाँ होती है, सबसे ऊपर जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे अपने नाम पे। ठीक है, फिर इसके बाद ये निशान बना हुआ है स्कैनर वाला, इस पर क्लिक कर देना। आपका नेट, आपको नेट चाहिए होगा, वाईफाई कनेक्ट कर लो, अपना नेट मत यूज करो। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी दिख रहा है, किसी को देना है तो पेमेंट इस पे हो जाती तो ईमेल आईडी टाइप की है। है। हाँ लेकिन यूपीआई है, KUMAR, बड़ा लार्ज। अरे बंद हो गया। ठीक है, कुमार कुमार मोती मोती 02 02 @ ओके ए एक्स आई एस, एक्सिस बैंक है ना आपका? ये कुछ कह रहा है शायद। हाँ, आंध्रा बैंक है। ओके, एसबीआई बैंक की भी है आपका बैंक अच्छा है। वो मर्ज हो गया होगा इसमें से। हाँ, एसबीआई पे चले, एसबीआई पे करके देखें। आंध्रा पे चल रही है, आंध्रा का ही है, आंध्रा पे चल रहा है। ठीक है, ये डाल दी, एसबीआई वाली ले रहा है ये, कुमार मोती 02 @ओके एसबीआई वाली। ठीक है, एसबीआई में मेरा अकाउंट नहीं बिल भी नहीं देता ये। क्या अब आपकी दिक्कत है क्या कोई? हो सकता है उन्होंने वो किया होगा, क्या बोलते हैं। ट्राई कर लेते हैं, इस पर कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब पेमेंट का आ गया, पे यूजिंग यूपीआई। ठीक है, ये यूपीआई आईडी है आपकी, पे नाउ। अब आपके पास पेमेंट के लिए आया होगा,
इसे खोलो फ़ोन को, यूपीआई जीमेल खोलो अपना और जी पे, ये आ गया, पे का ऑप्शन आ गया ना, इसे करो, कर दो। डन कर दो बस, हो गया हो गया। हम्म, बस अभी एक बार वेरीफाई कर लेगा, इसके बाद कर देते हैं। ये आपका हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है, ठीक है। होस्टिंगर और ये वाली इस पे, प्लीज़ इसमें ऑन द यूपीआई ऐप, चलो हो जाता है कभी नेट के इशू से, लेकिन ये हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। इन्हें पेमेंट का कंफर्मेशन चला जाएगा एक बार, तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। आपका अकाउंट किस पे बनेगा, उसी मेल पे बनेगा, किस मेल पे बनेगा देखते हैं। अरे यार, मेल क्या यूज़ हो रही थी, शिट, रिफ्रेश करके देखें। अच्छा इसमें क्यूआर का भी है। इसमें गूगल का मेल डाला था कि नहीं डाला था, शिट यार, सेकेंड पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन हो चुकी है पेमेंट तो। ये ना आपकी मेल, kumarmoti@gmail.com, ठीक है। लॉगिन, दोबारा बोलना, कुमार मोती, पासवर्ड तो पता नहीं है वैसे तो, गूगल से लॉगिन कर देते हैं। पासवर्ड इसका नहीं होगा ना, गूगल की है ना। हम्म, कुमार मोती 02@gmail.com। कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ पासवर्ड भरना है यहाँ पे, ठीक है। भर दो, भर दो, खुद से भर दो। पिछले साल का जनवरी खोल दिया मैंने, ठीक है। देख सकते हैं। नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई और देख लेगा तो। कह रहे हैं साइन इन किया गूगल ने, गूगल बोल रहा है ना। वेरीफाई करना है इसको, रीसेंट वेरिफिकेशन कर देते हैं। एक वेरिफिकेशन गया होगा जीमेल पे, जीमेल पे वेरिफिकेशन आया होगा, जीमेल देखो, ये कुमार मोती वाले, ये हॉस्टल हाँ कंफर्म वाले, इसको कर देते हैं वेरीफाई मेल, क्रोम। ये हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे बिलिंग वाला देख लेते हैं, आपका बिलिंग वाला पोर्शन रह गया था ना। यू हैव टू नॉट completed पेमेंट, यू हैव नो पेमेंट मेथड एडिट, ओके। पेमेंट कर दिया था हमने, होम, बिलिंग नोटिफिकेशन, व्हाट्स न्यू,
चलो देखते हैं आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही परचेजिंग है, नॉर्मल परचेज हो गया है वो अभी। ठीक है, अभी इसको मैं रोक देता हूँ 2 मिनट के लिए, फिर उसके। ठीक है, तो अभी इसमें होस्टिंग में आया नहीं है, मैं आपकी आईडी लॉग आउट कर दूंगा, लेकिन अभी जब तक चल रही है क्लास तब तक। ठीक है, ना ही अपनी जीमेल का आईडी किसी को बताना है, ना ही पासवर्ड बताना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि इससे दिक्कत हो सकती है, कोई भी आपका अकाउंट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और हमने जहाँ तक पॉसिबिलिटी थी, हमने कुछ भी आपका रिवील नहीं किया, ना तो पासवर्ड भी आपने ही डाला, मुझे भी नहीं पता था। ठीक है, तो आगे क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। यूआरएल तक हुआ था। यूआरएल टाइटल डिस्क्रिप्शन हो चुका है। कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन देखना था कि कैसे कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन करें। सबसे पहले, उससे पहले तुम्हें कंटेंट लिखेंगे कहाँ से वो देख लो। कंटेंट भी तो लिखना होगा कहीं से, अब खुद तो लिख नहीं सकते, कंटेंट इतने बड़े राइटर नहीं हो, लेकिन चाहिए तो ना कंटेंट कहीं से। तो एक काम करो तुम लोग, एक साइट है वहां जाओ, chat.open.ai ऐसा कुछ है। नहीं मिली, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें जब ये नहीं मिल रही तो हम गूगल चलेंगे। यहाँ तो मैं डायरेक्ट जानना चाह रहा था, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे लिखूंगा और वहां से अपनी साइट को ढूंढूंगा कि इससे रिलेटेड साइट मुझे तुम निकाल के दो। आ गई? ठीक है, अब ये एक ओपन एआई है। ठीक है, इसका चैट बोट होगा, तो उस पर तुम्हें जाना है। ठीक है, अब इसमें लॉगिन करने के लिए तुम्हारा नंबर मांगेगा, तो उससे लॉगिन कर लेना। जब इसका चैट बॉक्स आएगा तो उसके अंदर ट्राई चैट जीपीटी कहना तो चाहता है, ट्राई चैट जीपीटी ट्राई कर लेते हैं इसे, अगर ये करने दे विदाउट लॉगिन। ठीक, लॉगिन मांग रहा है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस साइट पे जाओ, लॉगिन करो। तो इनका जैसे चैट करते हो ना, है वैसे ही एक चैट बॉक्स बना होगा। ठीक है, वहां पे तुम जो लिखोगे उसके रिलेटेड ये कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड कराता जाएगा। ठीक है, अभी अभी रुक जा, रुक जा, देख ले, लिख ले अभी, लिख लिख लिंक लिख लो, ये लिंक है। आगे तो पढ़ा दूं पहले, उसके बाद कर लियो। लिख लो लिंक फटाक से। करना चाहो तो कर सकते हो, अब जब मैं तुम्हें पका पकाया आम दे रहा हूँ कि सीधा लॉगिन वाले पेज पे जाओगे, भटकोगे नहीं, इसलिए इसे लिंक को लिख लो फटाक से। कहीं से भी हो सकता है भाई, फोटो खींच ले, कुछ भी कर ले इसका। फोटो तो चलो ठीक है, अब बात करते हैं हम हेडिंग्स की। टाइटल का पता लगा, टाइटल आपने बनाए, डिस्क्रिप्शन का पता लगा, वो भी बनाए हैं? अच्छा, यूआरएल का पता लगा, यूआरएल भी बनाए, ऑप्टिमाइज भी करे, वर्डप्रेस में कैसे करते हैं वो भी पता है, टाइटल डालना भी सीख लिया, डिस्क्रिप्शन डालना सीख लिया। सीख लिया सर, प्रैक्टिस नहीं की? अच्छा, डिस्क्रिप्शन की आए तो थे। ब्लॉग डालना बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है देखो, H1 भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, एसईओ में एक पेज में एक H1 होता है। तुमने पूछा क्यों होता है? एक पेज में एक ही H1 होता है। कोड पता है ना H1 का कैसे लिखा जाता है? नहीं याद नहीं है? अरे यार क्या बात कर रहा है, ऐसे करके बस H1, वो तो सिंपल सा कोड था बिल्कुल, इतना सा। ऐसे समझ नहीं आया जो तूने बोला। कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा। ठीक है, तो एक पेज में एक ही H1 क्यों होना चाहिए
क्योंकि हम कभी जब एक पेज पे किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे तो एक ही टॉपिक होंगे या 36 होंगे, है ना, एक ही होगा ना। या फिर आप कहीं बात कर रहे हो कि पाइथन और वेब डेवलपमेंट दोनों की बात एक साथ ही कर रहे हो, ये भी नहीं हो सकता। पाइथन जावा की बात भी एक साथ नहीं हो सकती, एक पेज पे एक ही कंटेंट रहेगा। तो मेन हेडिंग तो H1 में ही जाएगी ना। अब दिवाली के अंदर होली तो घुसा नहीं सकते हम, ठीक है, नहीं तो कुछ धर्मात्मा हमें मार रहा, कुछ नहीं, चलो छोड़ो आगे बढ़ते हैं ठीक है, तो ये है हेडिंग वाला पोर्शन। अब हेडिंग एक पेज में एक होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो विजिबल होनी चाहिए और उसमें अपना प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। H1 में जो उस पेज के लिए प्राइमरी कीवर्ड सर्च किया है वो हेडिंग में होना चाहिए। क्या बड़ा हो जाएगा? पाइथन पाइथन कोर्स तेरा प्राइमरी कीवर्ड होगा तो पाइथन कोर्स डालेगा नहीं क्या? पेज में पाइथन डालूंगा ना, पेज में क्या पाइथन के बारे में पाइथन डालूंगा, हेडिंग तो डाल के कुछ नीचे कंटेंट लिखेगा ना। पाइथन से लिखो, पाइथन कोर्स डाल दियो, फिर उसे पाइथन कोर्स डाल दियो, ठीक है। अब क्या है कि तुम्हें जो हेडिंग है ना, देख कंटेंट तो बहुत बेहतरीन लिख लोगे, उसे सही से डिस्प्ले नहीं कराओगे, ऑप्टिमाइज नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? खाना तो बहुत बेहतरीन बनाया, ठीक है, चलो बहुत बेहतरीन बनाया, सर्व देखते हो अलग अलग प्लेट में अलग अलग चीज़ों को किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिसको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से वो इस्तेमाल कर ले, ठीक है। अगर तुम एक ही प्लेट में ले चावल ले गीले 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 ले ले तो कैसा लगेगा? कंटेंट बहुत बेहतरीन है, अरे लाजवाब खाना है तुमने, लेकिन तुमने एक साथ परोस के दे दिया सारे एक ही प्लेट में, कैसा लगेगा? सामने वाला कहेगा क्या है क्या है ना। तो तुम्हें भी अपना कंटेंट बेहतरीन लेना, लेकिन उसे सजा सजा के परोसना है हर जगह, कि यूजर जब आए तो उसे जो चाहिए वो वहां से चीजों को उठाए और ग्रैब करे, तब वो ही चीजों को प्रमोट करेगा आगे, ठीक है। और अपने कंटेंट में ब्लॉग लिखते हो कुछ भी लिखते हो तो वहां शेयर का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, और जहां जहां शेयर कर सके वहां वहां शेयर का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, लिंक कॉपी करने का ऑप्शन होना चाहिए, शेयर का ऑप्शन होना चाहिए, ताकि कभी यूजर करना चाहे ना शेयर तो वो तुरंत इजीली कर सके। उसे थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, हट मैं नहीं कर पाया, है ना, यही वाला सीन होता है। तुमने भी किया होगा थोड़े, इतनी बार ऐ छोड़ यार जान दे, लेकिन नुकसान किसका हुआ इस चीज में? उसे पसंद भी आया, लेकिन हमारा नुकसान हुआ ना कि हमारी चीजें शेयर नहीं हुई, वो शेयर होती दो लोगों के पास और आगे शेयर होती, है ना। तो बस यही चीज यूजर एक्सपीरियंस ध्यान देना होगा तुम्हें कि इजीली शेयर कर पाए, कोई दिक्कत ना आए सारे प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। अब H1 H2 H3 तीन हेडिंग होंगी अपनी एक साइट में। H4 भी यूज कर सकते हैं, 5 भी 6 भी कर सकते हैं जब ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन H1 कितने रहेंगे? एक। H2 कितने भी हो सकते हैं और H3 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन H2 से पहले H3 को यूज नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस में यूज होने चाहिए, क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैंने ये लास्ट में ये लिख रखा है प्राइमरी कीवर्ड यूज करना है। अब ये H1 है, वो पेज के स्टार्टिंग में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए या लास्ट में होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? क्यों? तो स्टार्टिंग में होगी मेन हेडिंग तो ये बात है ना सर, गलत बोल रहे हैं नहीं सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि जब दिवाली लिखते हैं हम और ऐसे लिखने से पहले हेडिंग लिखते हैं, वो ऊपर ही रहती है टॉप पे बिल्कुल, ठीक है। सर कीवर्ड जो है मैंने एक ही 10 बोले हैं ना एक पेज के लिए मैंने। सर को भी साल से बता एक कीवर्ड को जो नीचे आए ना इसमें ट्रैफिक ना आप कोई एरर ले लो, हां इसमें ट्रैफिक ना हो, पर एक वो इसको ट्रैफिक का ना ना, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हो जिन पे वही कीवर्ड्स लो। सर जो है नहीं करो कीवर्ड, हाँ तो फिर उनको कीवर्ड्स पे ट्रैफिक जनरेट करवाना पड़ेगा। 10 तो कीवर्ड 10 तो ट्रैफिक। हाँ तो फिर कीवर्ड्स कम है ना, तो फिर दूसरे तरह के कीवर्ड लेने पड़ेंगे एजुकेशन टाइप के, और उन पर ब्लॉग लिखो। और ब्लॉग से क्या होगा, एजुकेशन वाले कीवर्ड्स लोगे जिन पर ट्रैफिक है उन पर ब्लॉग होगा, ब्लॉग से क्या है आपकी साइट पे आएंगे, हो सकता है उनमें से कुछ इधर भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है, हेडिंग एक रहेगी, ठीक है, उसमें प्राइमरी कीवर्ड रहेगा तुम्हारा, और हेडिंग हमेशा टॉप पे रहेगी, और H1 एक ही होना चाहिए। अगर दो तीन मिलते हैं तो क्या ये गलत है? ऑब्वियस सी बात है, गलत है। उसके बाद मेटा कीवर्ड्स के बारे में बात करी थी, टैग तो बहुत देखा था तुमने, ठीक है, मेटा कीवर्ड्स
अब कुछ लोग कहते हैं ये ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, पहले काम करते थे कह रहे अब ये काम नहीं करते। तो तुम्हारा बताओ, कुछ पैसा लग रहा है क्या डालने में? नहीं कुछ घाटा होगा क्या? नहीं कौन कौन मारो आ रहेगा क्या? सुनी होती बात मैंने भेल दी। नहीं ना, तो डाल देंगे, कोई दिक्कत। कीवर्ड तो ढूंढे, इतनी मशक्कत तो की है, बस इसके कंटेंट के अंदर जरा से डालनी है, बस वहां पे पुट कर। यहाँ पे कंटेंट है ना, ये कंटेंट के अंदर, यहाँ ये पीले, हाँ यहाँ पे अपने कीवर्ड डालने, ठीक है। उसके बाद आता है अपना एंकर टैग। अब इंटरनल लिंक क्या होते हैं और एक्सटर्नल लिंक, सबसे पहले इसमें तीन चार चीजें हैं। एक एंकर टैग क्या होता है, दूसरा यूआरएल क्या होता है, तीसरा लिंक क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद लिंक के बाद इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से होते हैं और बैक लिंक कौन से होते हैं। समझ में नहीं आया ना, कुछ भी नहीं आया। मैं तुम्हें 5 मिनट दूं, नहीं 10 मिनट देता हूँ, ठीक है। अब जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो सारी चीजें तुम्हें ढूंढनी है। एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या होता है और तुम्हें पता है क्या होता है? हाँ। लिंक क्या होता है, यूआरएल क्या होता है, ठीक है। एंकर टैग बता दिया, लिंक बता दिया, यूआरएल क्या होता है, इंटरनल लिंक कौन से होते हैं, एक्सटर्नल लिंक कौन से होते हैं और बैक लिंक कौन से होते हैं। हाँ, बैक लिंक। फ्लो फ्लो में हो गया ना मालिक, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फटाक से ढूंढो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, इसके बारे में पूछूंगा मैं। यूट्यूब पे और हाइपरलिंक को वजह नहीं पता, हाइपरलिंक कौन से हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, चाहिए जो हाइपर हो जाते हैं। जितने मुझे सेलेक्ट किया तो एक्चुअली कर सकते हैं। इसको ये होम पेज है, तो इस पे क्लिक करेंगे ना, ये हाइपरलिंक है, ये बाकी पूछा आगे चाहिए। मैं बता देता पता नहीं, मैं डालना चाहता था सर ये सर ये इंटरनल हमें ढूंढना है सारी चीजें क्या होगा इसमें। हाँ क्या होती है एंकर टैग होगा, क्या दिखा रहा है एंकर टैग नहीं होता है, जो लिंक होता है वो अंदर डालिए। एक्चुअली एंकर टैग होता है, एंकर टैग क्या होता है जो मैंने पेज शेयर कर लिया पता है, इंग्लिश से छोटा हो जाएगा और लिंक के राइट तरीके से शो होता है। जो है ना एक्शन में दोबारा बताओ तो फिर ये इंटरनल लिंक का लेते हैं तो इसको भी छेड़ना पड़ेगा करेक्ट तो अभी एक काम कर ले, सेक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा, एक सेक्शन हम बताएंगे तो फिर यहाँ ये तभी चेक कर दिया टेक्निकल से प्रोसेस से मोबाइल में दो से करो वैसे बोलना नीचे भी पर ऑल्सो आस्क अच्छा अरे वो होता है ना, जितना हाइपर नहीं होता, हाइपर लिंक होते हैं उसको नीचे तुम लिख देते थे कि इस पेज पे चले
वो क्या करें एक पर्टिकुलर इंटरनल लिंक is a link on one page on your website to another page एक सर्विस पेज से सर्विसेज के अंदर वाली पेज में जाए and internal link is a link from one page of your website to another page ये दिखाना है इमेज दिखेंगी तुझे उसमें कुछ नहीं दिखा एक्सटर्नल लिंक देख क्या होता है ये फाइल करके जो ढूंढ तो वही लिंक बता रहा हूँ फाइल करके जो ढूंढ तो वही लिंक बता रहा हूँ नहीं इनका मतलब क्या होता है जो चीजें लिखी हैं एंकर टैग लिंक यूआरएल का मतलब क्या होता है ये गूगल पे देख लो सो लिंक होता है वो एक्सटर्नल लिंक तेरा हाइपर लिंक चीटिंग करता है तू क्या डेविल लीगल हो रहा है नहीं क्या चीटिंग है क्या है इंटरनल लिंक क्या है सर्च से करना क्या है ये ना जो भी है बहुत बेकारी में ज्यादा ही डाले में कर करो जो अच्छा मैं समझ गया सेंटर पे एक्सटर्नल क्या होता है डोमेन से अगर डोमेन 10 मिनट्स उसके बाद आगे होस्टिंग का सेट देखेंगे होम से अबाउट होम से अबाउट जाना है और अबाउट है वास्तव देखो ना प्रीमियम लिंक के साथ तब देखो होस्टिंग डोमेन का डोमेन एंकर टैग क्या होता है एंकर टैग अपना वो जो भी करके डालते हैं उनके ये चार्ट वाला लिंक क्या होता है लिंक एक सोचा ही बड़ा तक का पूरा पूरा एड्रेस ओके ये होता है ना तेरा इंटरनल लिंक हो गया इंटरनल लिंक का क्या होगा जैसे किसी सर्विस के नीचे कोई और सर्विस है ना जो क्या है ऐसा लिंक वाला है गूगल टैगिंग देखते हो करते हैं केवल लिंक होता है केवल टैग और जो टैग्स टैग अपीयर ना एंकर टैग्स के बारे में अलग होता है एंकर टैग अलग है एंकर टैग्स अलग है एंकर टैग अलग टैग्स कौन डालता है टैग ये होता है ना एंकर टैग का पता लग गया इसको जाने अरे वाह कांग्रेचुलेशंस ये एंकर टैग प्लग लिंक होता है अच्छा वो बैक लिंक को वही कहते हैं चलो मैं समझाता हूँ ठीक है फटाक से ये भी ठीक है एंकर टैग होता है आपका जो आप लिंक लगाने के लिए टैग यूज करते हो एचआरएफ वाला है ठीक है सर वो होता है आपका एंकर टैग लिंक क्या होता है जो एंकर टैग आपने कहीं लगा दिया उसे ही हम क्या कहते हैं लिंक कहते हैं ताकि वो किसी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे लेके जाए ठीक है एंकर टैग लगा दिया उसी को ही लिंक कहते हैं एंकर टैग जो लगा हुआ है उसे कहते हैं और एंकर टैग कहीं लगा दिया किसी वर्ड पे तो उसे हम क्या कहेंगे कि लिंक कहते हैं या हाइपरलिंक कहते हैं ठीक है हाइपरलिंक किसी डॉक्यूमेंट में लगा होता है तो हाइपरलिंक कह देते हैं उसे वेबसाइट में लगा है तो उसे एक लिंक कह देते हैं ठीक है और मैं गलत भी हो सकता हूँ इस बात में आई थिंक सो लेकिन इतनी है अभी की हाँ ठीक है और जो ये क्योंकि क्या पता डेफिनेशन चेंज होगी और कुछ पैरामीटर चेंज होंगे बहुत पहले पढ़ा था ठीक है अब यूआरएल क्या होता है एक यूनिफॉर्म रिसोर्स होता है जहाँ पे हमें जाना होता है इंटरनेट के ऊपर है ना इंटरनल लिंक क्या होता है बता बिल्कुल खड़ा हो जा ना ना अब तो तू गया हमारा एक वेबसाइट खड़ा
खड़े उसके पेज से खड़े हो जाओ, चुप। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, खड़ा हो जा। अरे कोई बात नहीं यार, कॉन्फिडेंस गेन कर कैसे बोलेगा। ये ना हाँ बस इतना रहना, फिर क्यों दिक्कत ले रहा है। तो हम हमारे वेबसाइट है होम पेज तो उसमें ना 4 फील्ड आ रहे हैं ना अबाउट सर्विस और कॉन्टैक्ट अस जब हम अबाउट पेज जाएंगे तो हमारा इंटरनल होम पेज से अबाउट पेज जाना थोड़ा और इलेबोरेट कर इसे। आइडिया एक वेबसाइट के अंदर आप कहीं भी कूदो किसी भी पेज पे, ठीक है, किसी भी लिंक के थ्रू, वो इंटरनल लिंक होता है, सिर्फ वेबसाइट के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। और वेबसाइट से बाहर चले गए तो वो एक्सटर्नल लिंक होगा। जैसे फेसबुक का लिंक हो गया, यूट्यूब का लिंक हो गया, वो एक्सटर्नल लिंक है। किसी और वेबसाइट का लिंक हो गया, वो एक्सटर्नल लिंक है। हाँ हम सर्विस में 4-5 पेज आते हैं पाइथन जावा को भी इंटरनल है हाँ, क्योंकि वो वेबसाइट के अंदर ही रख रहा है ना आपको, वो वेबसाइट के अंदर ही रख रहा है आपको, बाहर तो लेके नहीं जा रहा, तो इसलिए वो इंटरनल लिंक है। एक्सटर्नल लिंक जो वेबसाइट से बाहर लेके जाए। और बैक लिंक, बैक मतलब वापस, तो कहीं और से आपकी वेबसाइट पे कोई आ रहा है तो वो बैक लिंक होगा। जैसे मैंने अपना लिंक इंस्टा के पेज पे डाला था हाँ, इंस्टा से कोई वेबसाइट, इंस्टा से कोई क्लिक करके तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो क्या हो गया, बैक लिंक। क्लियर, ठीक है। अब ये तो बात होगी इस सारी चीजें, इसकी लिंकिंग की, ये सारी चीजें, ठीक है। और ये लिंक कैसे दिखता है मैंने बता दिया। अब ये क्या है, रेलेवेंट रिसोर्स होना चाहिए आपका उस लिंक का। आपने लिखा 100 रुपए कमाओ, तो ऐसी जगह लेके जाओ जहां 100 रुपए कमाने की ट्रिक पता हो, आइडिया पता हो। ये नहीं कि आप उसे ऐड दिखा के खुद 100 रुपए कमा रहे हो, ठीक है। रेलेवेंट रिसोर्स होना चाहिए कि होम बोल रहा है होम जाना चाहिए, अबाउट बोल रहा है तो अबाउट जाना चाहिए, होम अबाउट दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेटर नेविगेशन बनाएगा, ऑब्वियसली बात है, बेटर नेविगेशन बनाएगा कि जहां जो इंसान जो चीज पढ़ रहा है वहीं जा रहा है, तो बेटर नेविगेशन तो होगा, ठीक है। उसके बाद वो कंटेंट कुछ और ऐसा ना अब कोई पूछेगा तो लिमिट क्या होगी एंकर टैग की एक पेज पे लगाने की, तो कोई लिमिट नहीं है, तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए उतना। तुम हर वर्ड पे तुम एंकर टैग लगा सकते हो अगर तुम्हारे पास जेन्युइनली उस पेज का या उस वर्ड का कंटेंट है तो, और नहीं है तो फिर गलत बात है, फिर तो स्पैम में आओगे तुम और तुम्हारी साइट के इतने थप्पड़ लगेंगे गूगल गिन भी नहीं पाएगा क्योंकि जब इतने बैकलिंक बना दोगे, इतने लिंक बना दोगे, जबकि बात तुम्हारे पास रिलेवेंट रिसोर्स ही नहीं है, तो कौन ही आना चाहेगा तुम्हारी साइट पे, ठीक है। तो ये है बात हुई लिंक की। कंटेंट लिखने के लिए मैंने तुम्हें बताया, एक साइट बताइए जिसका फोटो है, कंटेंट लिखो अपने अपने वेबसाइट में डालो लिख के, ठीक है। स्मॉल एसईओ टूल्स बताया था, वहां से कंटेंट लिखो, वहां से ग्रामर चेक करो, उसके अंदर कीवर्ड स्टफ करो अपना। स्मॉल एसईओ टूल्स बताया था, वहां से ग्रामर चेक करनी है, ग्रामर चेक करना है वर्ड काउंट चेक करने की, कितने वर्ड का कंटेंट हुआ, आपने जो अपने चैट मतलब उस पे नहीं वो भी उससे कंटेंट लिया। वो वैसी बात है, करके देख लो, कोई दिक्कत ना आए, वेरिफिकेशन करने में कुछ जाता है नहीं ना। उसके बाद कीवर्ड भी स्टफ करने हैं उस कंटेंट के अंदर तुम्हें, अपने और क्या, बिना उसके क्या फायदा। कीवर्ड स्टफ करने, उसकी डेंसिटी वगैरह चेक करके फिर उसे अपनी वेबसाइट के अंदर प्लेस करना है, ठीक है। हाँ तेरा करवाता हूँ। अब इसके बाद ये है, अपनी होस्टिंग मिल चुकी है, देखो सर मैंने कहा था ना यहाँ पे प्लान आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए आधा घंटा मैंने लिया था। अब प्रीमियम वेब होस्टिंग मिल गई है, और ये रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये भी चेक कर लेते हैं, इतनी देर से नाम कहानी गा रहे हैं हम, हो रहा है, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसका सेटअप का ऑप्शन है। अब ये सेटअप एक बार होगा, ठीक है, सेटअप एक बार होगा, तो देख लो ध्यान से। सेटअप पे क्लिक करेंगे तो अब ये सेटअप करना है। अब क्या क्या चीज देता है, हेलो, क्या कहना चाह रहा है ये, help us to provide the perfect experience for you by answering a few questions. ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या है, वाई डू यू क्रिएटिंग द वेबसाइट फॉर, किस लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो, ऑलरेडी है एक वेबसाइट अपनी, खुद के लिए कर रहे हैं ना, बस यही लिख देते हैं हम, खुद के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हु इज क्रिएटिंग द वेबसाइट, आई एम बिल्डिंग माई सेल्फ, हायरिंग डेवलपर, खुद बना रहे हो तो खुद बनाएंगे भाई हम, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड, कैसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर की है, ब्लॉग की है, बिजनेस है, प्रोफाइल है या अदर है, लोकल बिजनेस है, बिजनेस है, प्रोफाइल मतलब अपने बारे में बताना, पोर्टफोलियो मैंने बना रखी खुद, अपने बताने का गूगल बताते हाँ एक तरीके रेज्यूम होता है ना,
तो सीवी बनता है 4-5 पैसा। वेबसाइट भी बनती है खुद के बारे में बताने के लिए। डू यू नीड टू बिल्डिंग योर वेबसाइट? बनाने के लिए चाहिए क्या हेल्प? हेल्प तो चाहिए, लेकिन मैंने सिखा तो रखा है। तो हेल्प करूं या ये करूं, हेल्प करूं या ये करूं, हेल्प करूं या ये करूं? I know what I'm doing. All right. ठीक है, हमें पता हम क्या कर रहे हैं भाई। ठीक है, अब ये दो चीजें ऑप्शन है यहाँ पे, क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट। माइग्रेट मीन्स कहीं से कहीं जाना, पक्षियों का माइग्रेशन सुना होगा, है ना। अब अपने पास वेबसाइट तो नहीं है ना सर, नहीं बनाएंगे ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट। अब क्या पूछ रहा है, अब होस्टिंगर भी वेब बिल्डर प्रोवाइड कराता है कि होस्टिंगर से भी हम वेबसाइट बना सके, और वो कह रहा है वर्डप्रेस भी देख सकते हो आप। तो क्या चाहिए, हाँ क्योंकि वर्डप्रेस से आता है हमें, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। अदर प्लेटफॉर्म का भी ऑप्शन वो दे रहा था नीचे, जिसे कोडिंग में चाहिए वो नॉर्मली कर सकता है। ठीक है, अब आपकी ये है, क्या है, आईडी दिख रही है, आ जाओ उठ के आ जाओ, पासवर्ड डाल दो, और ये पासवर्ड अपने तक ही सीमित रखना, और तुम लोग आंख बंद कर लो। वही डालना जो याद रहे, भूलना नहीं। ठीक है, ये देखना है क्या, अरे नहीं ठीक है ना, हाँ ठीक है। पासवर्ड मट कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर, 1 अपर लेटर एंड लोअर लेटर, एटलीस्ट 8। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक पासवर्ड बढ़िया सा बनाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं बना देता हूँ पासवर्ड, फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, एक पासवर्ड मैं बना देता हूँ, अभी बता दूंगा आपको फिर। ठीक है, ये पासवर्ड है आपको, इसे लिख लोगे कहीं, फोटो नहीं, मैं लिख देता हूँ आपके भाई, दे दो आप। इसे फॉरगेट भी कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आगे जब जरूरत पड़े। कहाँ लिखूँ, इसके पीछे लिख दूँ, यहाँ पे कहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ये एम कैपिटल है, ठीक है, एम बड़ा है, बाकी सब छोटा है। 02 और यहाँ पे @ ठीक है, दोबारा लिखूंगे MOTI, ये @ का साइन, ये वाला, और फिर ये KUMAR 02। ठीक है, ये पासवर्ड है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा वो करना है, W को मर्ज करना है, ये सब मैंने नहीं बताया, तो इसे छोड़ देते हैं, अभी स्किप करते हैं। आई विल मैनेज प्लगइन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब कह रहा है प्रेफर करोगे क्या एक वेबसाइट उठाना कोई आप, नहीं आप कहीं और से लोगे ना, देख के खुद से, जैसे मैंने सिखाया था तो वैसे ही कर लेंगे, मुझे टेम्पलेट नहीं चाहिए। अब कह रहा है ये कि एक डोमेन खरीद सकते हो, आप डोमेन खरीद सकते हो, या जो आपने खरीद रखा है उसे यूज कर सकते हो, या फिर तीसरा है कि आपने जो फ्री डोमेन मिला हुआ है आपको इस होस्टिंग के साथ उसे खरीद लो, तो बैठ जाओ। ठीक है, ये 3 ऑप्शन दे रहा है, देख रहे हो, क्लेम कर रहा है कि अपना डोमेन क्लेम कर लो भाई। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसे। अब डोमेन का नाम डालना है यहाँ, कौन सा डोमेन, क्या सोचा था, IT कोर्स, ITI COURSE.com। कंपनी का नाम जो इंस्टीट्यूट है MNTC करके, .com, इंस्टीट्यूट का नाम है डालो, इंस्टीट्यूट का भी डाल सकते हो ना, और क्या, बिल्कुल। जिससे सर्च होता है, सर्च जो कीवर्ड में सर्च होता है वो हाँ, डालना है ना। क्या कीवर्ड है, कीवर्ड तो ITI कोर्स था, ITI कोर्स था, लेकिन वो नहीं डालना। कंपनी का नाम बताओ, मल्टी टेक्निकल एजुकेशन, MTC है ना, नहीं पूरा नाम नहीं था, इतना बड़ा नहीं कैसे आएगा, डोमेन छोटा होता है,
MTC ITI कोर्स कर लूँ? MTC ITI कोर्स, ये MTC कोर्सेज, MTC कोर्सेज कर, MTC कर लो, MTC सही है, कंपनी का नाम रहना चाहिए MTC.com। क्या आपका डोमेन है, कंपनी का नाम है, ये कभी भी ऐसे भी नहीं आएगा, ये किसी ने ले रखा है। तो MTC कोर्सेज कर देते हैं, आप कोर्स प्रोवाइड कराते हो ना, MTC कोर्सेज कर सकते हैं। देखते हैं डोमेन है कि नहीं, ये भी डोमेन किसी ने ले रखा है MTC कोर्सेज। तो मल्टी कोर्सेज कर दो, MTC मल्टी कोर्सेज, MTC मल्टी कोर्सेज। ये है MTC मल्टी कोर्सेज.com। कैसा लग रहा है ये? ठीक है, अभी ऐसे डिसाइड मत करो, एक बार पहले सोच लो अच्छे से, क्योंकि एक बार ले लिया तो उसके बाद ये नहीं आने का। नहीं, ये जो है यूज होगा, ये कहाँ यूज होगा? ये आपकी कंपनी का नाम बनेगा, ब्रांड नेम बनेगा आपका, लेकिन जो ये किसी के सर्च में यूज नहीं होगा, सर्च में बाद में यूज होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही। इस नाम से बैंक तक कोई लेना नहीं है। नहीं नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सोच लो क्या करना है। MTC है ना, कोर्स बाय MTC, नहीं वो उसका कुछ लेना देना नहीं है। ये कैसा रहेगा, कोर्स बाय MTC या कोर्सेज बाय MTC, क्योंकि आप कोर्स तो साइट पे कोर्सेज तो दोगे, उसी के बारे में बताओगे। कोर्सेज बाय MTC, ये भी है, कोर्स के ही रिलेटेड है ना। MTC मल्टी कोर्सेज सही है, तो MTC मल्टी कोर्सेज डन करें सर। MTC मल्टी कोर्सेज, ठीक है, कि MTC मल्टी कोर्सेज, MTC मल्टी कोर्सेज। इसे डॉट की जगह .com ले लेते हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड वेब चलेगा, क्योंकि डोमेन चूज करने में बहुत दिक्कत होती है जब तक पता नहीं। ठीक है, ये आपका डोमेन है MTC मल्टी कोर्सेज, ठीक है, .com। कंटिन्यू कर दे, चलो भाई। इंस्टॉल कर रहा है वो वर्डप्रेस, हमने वर्डप्रेस सेलेक्ट किया था, वो इसलिए इंस्टॉल कर रहा है। डोमेन अपना ये है, एशिया का सर्वर है, हम सर्वर यहां से चेंज भी कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दूं। अब एशिया में हमने क्यों है, देखो ये सर्वर कहाँ कहाँ है अवेलेबल है होस्टिंगर वालों के, देख रहे हो, ये कहाँ का सर्वर है, साउथ अमेरिका का। ये कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका का। ये कहाँ का है, नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ है, यूरोप, यूरोप। ये एशिया का है। इंडिया के पास, जब इंडिया के कस्टमर हैं तो साइट तुम्हारी इंडिया के पास से ही आनी चाहिए ना, ये तो नहीं है कि यहाँ से आएगी, नॉर्थ अमेरिका से तुम्हारी साइट उड़ती उड़ती आ रही है इंडिया तक, ये तो नहीं है ना, है ना। तो इसलिए एशिया का सर्वर सेलेक्ट किया, क्योंकि इंडिया में है, पास में रहेगा, ठीक है। सिंगापुर, ठीक है, इंडिया का सर्वर, उसके बाद ये आपका डोमेन, ये वर्डप्रेस, ये आपकी आईडी, ठीक है। फिनिश कर देते हैं सेटअप। अब ये सारा सेटअप एक बार का है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पर्सनल डिटेल के बारे में कह रहा है कि आप हो कहाँ से, वो सब बता दो। इंडिया बता देते हैं हम। अब कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप कर देते हैं। ये अपने बारे में डिटेल्स की बात कर रहा है, तो डिटेल्स डालनी पड़ेगी। आपका नाम डाल देता हूँ, MOTI, मोती, SINGH, ठीक है। ये आपकी आईडी होगी। कंपनी का नाम MTC, कंपनी नाम पूरा डाल देता है, तो वही पूरा डाल देते, बताओ। मल्टी टेक्निकल एजुकेशन सेंटर, ठीक है। रिलीजन वगैरह, अच्छा, स्टेट कौन सा डालें, दिल्ली ना, CENTER। न्यू दिल्ली में कहाँ पे, लक्ष्मी नगर ही, फिर खजूरी, खजूरी, स्पेलिंग बोलना, KHA KHA
जेड नहीं जे होता है, जे JORI। WRI खजूरी। एड्रेस 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 बताना पड़ेगा थोड़ा सा, एड्रेस आपको थोड़ा सा बता दो। E1/1 E1 बाय 1 नियर BR वाटका खजूरी। नियर BR वाटका BR या BR BR वाटिका वाटिका, ठीक है। BR जाना और डॉट करना। BR वाटिका, ठीक है। डॉट आगे खजूरी खास खजूरी खास, ठीक है। जिप कोड क्या होगा वहाँ का? 94 90 हो गया वैसे आपको पता है। क्या है? 90 हो गया, डबल 1100 1100 94 90। 90, ठीक है। इंडिया में, ठीक है। नंबर बताओ अपना। वही वाला नंबर डालो। हाँ हाँ वही वाला सेम। 9312 9312 3651 3651 12, ये है ना, देख लो। फिनिश सेटअप। अब इस पे क्या हो रहा है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। उसका आईडी पासवर्ड बनेगा और आईडी पासवर्ड वर्डप्रेस पे इंस्टॉल होकर मैं आपको बता देता हूँ। फिर उस पर सेम वैसे ही प्रोसेस, लॉगिन करने वाला ऑप्शन, अकाउंट शेयरिंग में ये काम चल रहा है अभी, देखो आपकी साइट पे। नहीं, तुम्हारे पास सब डोमेन बना है, ये पर्सनल है पूरा का पूरा। अब तुम्हें नया खरीदना है तो ऐसे देख के खरीद सकते हो और सेटअप कर सकते हो पूरा का पूरा वर्डप्रेस। ये रिचार्ज होता होगा क्या 1 साल बाद? 1 साल बाद आज से 1 साल बाद है? नहीं नहीं, होस्टिंग के शायद थोड़े लगे हो तो नहीं, डोमेन के भी देखने हैं क्या ऑफर रहेगा। हाँ तो उसमें तो इतना ऑप्शन करना नहीं पड़ेगा खाली ऊपर। नहीं नहीं, उसमें तो बस पेमेंट करनी पड़ेगी, छुट्टी हो जाए। अब इसमें फ्री में SSL मिल जाएगा, वो भी लग जाएगा। ठीक है। एडिट योर वेबसाइट और मैनेज साइट, ये कंट्रोल पैनल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये एडिट योर वेबसाइट वाला काम करते हैं। अभी हमें वेबसाइट पे ले जाएगा, ये आ गया, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका डैशबोर्ड, ठीक है। ये हो गया, जो आपने पासवर्ड आईडी पासवर्ड डाला था वो ही है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से लॉग आउट करूँ तो आपकी एक साइट बन चुकी है। कौन सी वाली बन चुकी है? ये वाली, आपके डोमेन लिख लो, ये वाली आपकी साइट बनी बनाई है। छोटा सा आपका डोमेन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लो पेन दो। हाँ तो इस पे अभी लगेगा ना, MTC multicourses.com, ठीक है। ये आपका डोमेन है, इसको लिखोगे तो वो खुल जाएगा। अब इसके बाद स्लैश करके WP-admin करोगे तो इसके बाद इस पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ये लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है, आपकी ईमेल आईडी डलेगी जो थी, कौन सी वाली, kumarmoti02@gmail.com, ठीक है। और पासवर्ड वो डलेगा जो मैंने बताया था आपको, KUMAR। इस पासवर्ड को चेंज कर लेना, चेंज करना आता है, सेटिंग में जाओ, सेटिंग से, ठीक है। ये ऐसे होके लॉगिन हो जाएगा, फिर आप जो काम बताया था वैसे ही करोगे, ठीक है भाई। हमने खरीद लिया, इसे मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ।